राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का पहला सवाल यही है, छठा चरण कौन जीता, किसे पड़ा वोट या किसे पड़ रहा है वोट। और दूसरा, मोदी क्यों बोले 4 जून के बाद जेल जाएंगे शहजादे। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत, आम आदमी पार्टी से संजीव झा और आरजेडी से एज्जा यादव। लेकिन बहस से पहले आपको ग्राउंड जीरो ले चलना जरूरी है। देखें जरा, क्योंकि मतदान अभी भी चल रहा है। दिल्ली में आज वोटिंग हो रही है। सबसे पहले मैं आपको दिव्या के पास ले चलता हूं। मेरी सहयोगी दिव्या मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं और दिव्या के साथ लगता है मुझे कुछ आम लोग भी हैं। जरा दिव्या को लाइए स्क्रीन पर। सबसे पहले दिव्या आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद ऋषिकेश भी हैं, वहां भी आपको ले चलूंगा। पहले दिव्या जरा कुछ लोगों से बात करिए, किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है दिव्या। सर आई जी, सीधा मैं लोगों से बात करूंगी। प्लीज आइए। आप लोग अभी जस्ट वोट डाल के निकले हैं, अब आप फारिग हुए हैं अपने कामों से? अरे बिल्कुल खुश है। हाँ? सब बिल्कुल खुश है। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो बहुत कुछ विकास ही है, बस मेन मुद्दा तो विकास ही है। अच्छा, विकास चल रहा तो ये है। दिल्ली की बात करेंगे आप कि देश की बात करेंगे? ओवरऑल सारे भारत में ही काम की तो मोदी जी ने वाह कर दी, तो हम चाहेंगे। हमने ना किसी पार्टी का नाम पूछा, ना नेता का तो नाम। हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ मैम जी। देखिए, कुछ आधी आबादी भी मेरे साथ जुड़ गई है। मैं चाहूंगी एक बार आप आए। देखिए, धूप इतनी ज्यादा है, इस दुपट्टे के बिना तो काम नहीं चलने वाला। क्या कुछ जहन में मुद्दे थे? स्थानीय मुद्दे, बिजली, पानी, ये सब मुद्दे रहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे? क्या सोच के वोट डाला है? अभी जाऊंगी उधर है मैं तो। अभी वोट नहीं डाला आपने? अच्छा, अभी वोट नहीं डाला है। चलिए सर, एक बार आपसे पूछना चाहूंगी, क्या सोच के वोट डाला है? देश की तरक्की। देश की तरक्की। यस, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं। यहाँ सड़क बने, यहाँ पे बिजली हो, यहाँ पानी हो, ये मायने नहीं रखता आपको? दिल्ली की मौजूदा सरकार को आप सिरे से नकार रहे हैं? नहीं, मौजूदा सरकार कोई काम करेगी तभी तो। दिल्ली की मौजूदा सरकार कोई काम कर नहीं पा रही है। उनके पास ना फंड है, ना सिस्टम है, सिवाय इधर उधर की बात करने कुछ है नहीं। अच्छा, कैंडिडेट कितने मायने रखता है आपके लिए? कैंडिडेट भी सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ देश हित में काम करे, मायने तो रखता ही है। कैंडिडेट भी मायने रखता है, देश का उन्नति का सवाल भी मायने रखता है। और हर सिटिंग एमपीज का टिकट काटा बीजेपी ने, वो आपको सही लगता है? आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए सिटिंग एमपीज का टिकट काटा? नहीं, कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी अगर टिकट काटा गया तो। अब एंटी कैम्बेंसी कहें, कुछ और कहें, वो दैट इज देयर थिंकिंग। मानक जी, एक चीज तो स्पष्ट हो गई है, सुबह से 6 बजे से मैं दिल्ली में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूं। जो पहले जिसका वोटर था वो अभी भी उसी का वोटर है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे कोई भी मुद्दे हो, स्थानीय, राष्ट्रीय, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं डिगा है। वो अभी भी उसी को वोट देगा जो 2014 और 2019 में देता आया है। हालांकि ये काफी हद तक दिख रहा है जो बीजेपी के साथ, अगर देखें दोनों, ये बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन है। जो त्रिकोणीय मुकाबला होता था वो अब आमने सामने का मुकाबला है। सर, एक बार आपको रोकना चाहूंगी। अच्छा, आप अधिकारी हैं, चलिए और भी कुछ लोग आ रहे हैं। सर, कौन से मुद्दे जहन में रहे? आधी आबादी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक महिला हैं, क्या कौन से मुद्दे आपके लिए सर्वोपरि रहे जो सोच के आपने वोट डाला? वुमेन सिक्योरिटी। अच्छा, है वुमेन सिक्योरिटी? नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, लेकिन होनी चाहिए। तो आप इसके पीछे श्रेय किसको देती हैं? मौजूदा सरकार को, कि आपको लगता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो ज्यादा अहम है? नहीं, वुमेन सिक्योरिटी से ऊपर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। अब आप ज्यादा सेफ फील करती हैं? हाँ, हम तो सेफ फील करते हैं। वुमेन सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए? पुलिस सक्षम होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास लगने चाहिए, डार्क जो पॉइंट्स हैं वो, जो देश के कानून है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अगर कोई कुछ क्राइम करता है तो उसको अच्छी तरह से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अभी जो हो रहा है वो ठीक है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, तो बदलाव चाहती हैं? यस, बदलाव चाहती हैं। सर, आपने कौन से मुद्दों को सोच के वोट दिया? मेरे लिए तो देखो, नेशनल सिक्योरिटी इज द प्राइम इम्पोर्टेंस कंसर्न। अगर नेशन इज सेफ देन ऑल आर सेफ। और सेकंड इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सबकी डेवलपमेंट होगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सारे वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन की वजह से
डिपेंड करती है कि आपको सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट जो है वो मेन आपको एक कैपेबल सरकार दे सकती है। ठीक है। सर आप बताइए कौन से मुद्दों को सोच के वोट दिया है? नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा मुद्दा है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड एब्सोल्युटली सबको पूरा का पूरा सम्मान अधिकार मिले। सो ये मेन मुद्दे हैं। एक महिला के नाते आपके क्या मुद्दे हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे जरूरी है। अभी महसूस करती हैं? हाँ, अब महसूस करते हैं। अब महसूस करती हैं? हाँ, करते हैं महसूस, अब करते हैं महसूस। अच्छा, तो इसके पीछे चूंकि हम देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं, तो आप दिव्या लोगों के लिए बस थैंक यू। candidate important मुझे है? और भी मेहमानों के पास जाना है, लेकिन दिव्या ने देखिए दिल्ली से रिपोर्टिंग करते हुए इंटरेस्टिंग बात बताई। वो कह रही हैं सुबह से मैं जहां भी जा रही हूं, जिसका जो वोटर था वो इस बार भी उसी को वोट कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जल्दी से ऋषिकेश के पास चलूंगा। ऋषिकेश कहां पर हैं आप बताइए, और किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? जौनपुर में शायद। ऋषिकेश बोलिए। बिल्कुल, देखिए मानक जी, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरफ हमारे हैं जो इंडिया गठबंधन है और इस तरफ बीजेपी है। तो मैं पहला सवाल बीजेपी के मुकाबले विपक्ष से पूछता हूं, इस बार जौनपुर का मुद्दा क्या है, आधार क्या है वोटिंग का, किस तरीके से वोटिंग हो रही है? देखिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्य। और चुनना हमें क्या है? एक तरफ गांधीवादी, एक तरफ गोडसेवादी, और ये दोनों में चुनना है। और गांधीवादी जाएंगे, जब विदेश जाएंगे तो क्या कहते हैं? गांधी की पूजा करते हैं। जब यहाँ आएंगे तो गोडसे की बात करेंगे। ये दो विचारों को चुनना है और इसी पे देश और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मोदी जी को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे भारत का नौजवान तैयार हो चुका है। भैया हम ये बता रहे हैं कि देखिए, हम लोग अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं। ये मोदी सरकार है, चिन्हित कर करके वोट काटी जा रही है। एकदम हमारा हाथ देख लीजिए, मेरा घर से वोट काट दिया गया, पूरे घर का वोट काटा गया है। देख लीजिए, ये संविधान खतरे में है, मोदी जी नहीं। हाँ, आप लोग बताइए सर, इस बार जौनपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। जौनपुर से कृपाशंकर जी कम से कम 1 लाख वोटों से विजयी होंगे। यहाँ क्या फैक्टर है जिस तरीके से ये बाहरी का मुद्दा उठाया जा रहा है? कृपाशंकर सिंह मुंबई से आया मेरा दोस्त, जो लोग बोल रहे हैं, तो उसको किस तरीके से ये ऐसा सर कृपाशंकर सिंह यहाँ के मूल निवासी हैं, बाकी और दोनों जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी है। आप बताइए इस बार जौनपुर से दोस्त तो आया है, कम से कम कोई भ्रष्टाचारी तो नहीं भेजी हमारी पार्टी। अच्छा, आप बताइए सर। मुंबई से दोस्त आया है तो अपना ही दोस्त है वो, मेरे इस जन्मभूमि का दोस्त है। और वह बनकर के कुछ आया है तो हम लोगों को उसका आशीर्वाद मिल रहा है। बाकी जो दोनों पार्टियों के हैं उनसे पूछे कितने भ्रष्टाचार के गर्त में फंसे हुए हैं वो लोग। इस बार के छठा चरण अब खत्म होने वाला है, तो किस तरीके से देख रहे हैं जौनपुर, इलाहाबाद, फूलपुर, यहाँ क्या माहौल है? क्या 14 और 19 जैसा माहौल है या 24? देखिए, हमारे यहाँ से भाजपा निकल रही है, निकलेगी 400 पार। जौनपुर का क्या? बिल्कुल, जौनपुर में सारी सीटें निकलेंगी यहाँ से 400 पार। आप बताइए। हाँ बताइए सर, यहाँ 16 तारीख को मोदी जी आए थे और 16 तारीख को इतनी गर्मी हो गई कि स्कूल बंद कराना पड़ा एक दिन के लिए, क्योंकि भीड़ उनके पास है ही नहीं। स्कूल बंद करवाना पड़ा एक दिन के लिए। बीएसए से आदेश निकलवा दिया। पूछिए, एक बैग 16-17 हजार भीड़ नहीं जुटा पाते योगी जी। भ्रष्टाचारी, पहले ये कृपाशंकर सिंह के बारे में पूछ ले। 1000 करोड़ के चप्पल घोटाला है वो वॉशिंग मशीन से धुल के आया है। ये बात करेंगे भ्रष्टाचारी की, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। और ये बाहरी और अंदरूनी की बात करते हैं। इनसे पूछिए, गुजराती को बनारस से बुला के चुनाव लड़ दिया, उसको कभी नहीं बोले वो बाहरी है। उसको राजा बना के बैठा दिए हैं, हिंदू धर्म का ठेकेदार बना के बैठे। गौ हत्या पे गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लिया, उस पर कोई सवाल पूछने को उनसे कंपनी से क्यों नहीं पूछते? उनसे चंदा क्यों लिया है? पूछते कि LIC बेच दिए। भ्रष्टाचार का नया नाम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। बेचेंगे तभी। हाँ बताइए सर, देखिए, चाहे राहुल जी हो चाहे कोई भी हो, सब बोलता है भाजपा ये पा रही है, भाजपा न पा रही है। कोई खुद नहीं बोलता हम इतना पा रहे हैं। भाजपा बोल रही है कि हम 400 पा रहे हैं। इनमें से कोई बोलता है कि हम इतना पा रहे हैं? सब बोलते हैं भाजपा ये पा रही है, भाजपा ये पा रही है, भाजपा यहाँ रहेगी, भाजपा वहाँ रहेगी। भैया इन लोगों का सवाल ये है अपना कि कृपाशंकर सिंह आए, माननीय मोदी जी आए, गंगा मैया को शुद्ध किए। कांग्रेस से माननीय
भाजपा कैंडिडेट कृपा शंकर सिंह है घोटालेबाज, कह रहे ये जज स्वागत करता हूं उनका मैं, लेकिन जब ये कांग्रेस या सपा बसपा के लोग इनके यहाँ जाएंगे वो साफ सुथरे हो जाएंगे, कांग्रेस बसपा सपा में रहेंगे तो वो गंदे रहेंगे, इनके पास वॉशिंग मशीन है गंगा। देखिए ये 400 की बात करते हैं, इसे समझिए, ये 400 की बात करते हैं, 400 बताते हैं। अरे जौनपुर में बताइए, वही कांग्रेस में थे तो पाक साहब मेरी बात राहुल गांधी ये 400 की बात करते हैं ना, देश में 42 जवान शहीद हो गए, ये 400 बताने के लिए तैयार है, लेकिन 42 जवान के मंगलसूत्र का कभी इन्होंने नहीं बताया। शहीद हो गए देश के 42 जवान, आज तक इन्होंने बताया नहीं है। देश इसका जवाब मांग रहा है। मोदी कितने साल राज करती है? मोदी कितने साल सरकार चलाती है? 10 साल। 5 साल चलाती है, 5 साल चलाती है। बच्चे आर्मी में कितनी साल नौकरी देते? 4 साल। और क्या 4 साल नौकरी करेंगे आप? 5 साल नौकरी करेंगे, हम 4 साल। 4 साल नौकरी 4 साल करेंगे। यहाँ पे अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने सब ये गमछा क्यों यहाँ बांध लिया है? ये आप लोग भगवा कलर का इसका हिंदू धर्म का अच्छा बांधे हुए, हिंदू धर्म का भगवा है, ये किसी पार्टी का नहीं है। तब बेचबे, काबिलियत ना तो कुछ ना बेच पाइबे। हाँ, उसके लिए न भैया पकौड़ा बेचने के लिए जिगर चाहिए, ऐसे पकौड़ा आदमी नहीं बेचता है। ओके ऋषिकेश, थैंक यू ऋषिकेश, थैंक यू। देखिए माहौल देखिए क्या जबरदस्त गर्म हो रहा है जौनपुर में। ऋषिकेश फिलहाल थैंक यू। मेरे साथ संजीव झा, शाजिया इल्मी, एजिया सब मुस्कुरा रहे हैं। देखिए यही तो होता है, जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन वोटर का दिन होता है। क्या जबरदस्त माहौल है ग्राउंड पर आज। अब जल्दी से जरा आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का माहौल सुनवाता हूं। मेरी सहयोगी पल्लवी झा, जबरदस्त मुकाबला है वहां पर, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। थोड़ी देर पहले पल्लवी ने कुछ लोगों से बात की, आप भी सुनिए, आपको भी मजा आएगा। सुनिए। रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सबसे ज्यादा यहीं पे वोट पड़ रहे हैं, यानी कि इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ का वोटर ज्यादा जागरूक है और जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी वोट प्रतिशत काफी कम है। और मेरे पीछे आप एक बार तस्वीर देख लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं और लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं बात करने के लिए। तो मैं शुरुआत महिला से ही कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? फौजिया। फौजिया, वोट कराई? जी बिल्कुल। क्या मुद्दे, क्या जहन में है, क्या लगता है कि देश में क्या होना चाहिए, किस तरीके का नेता होना चाहिए? देखिए, नेता वो होना चाहिए सबको समझे, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे वो अपने ही चीजें रखते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपको ये सहूलत देंगे, वो सहूलत देंगे, 1 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे, वॉटेवर। लेकिन जब इलेक्शन में वो जीत जाते हैं तब उनके लिए पब्लिक मायने नहीं रखती है। तब क्योंकि अगर हम कहीं भी जाते हैं, सपोज हॉस्पिटल में ले लो, वही रोजाना का है, वो अपने टशन दिखाते, जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, वो कोई भी नहीं सुनता है, चक्कर लगाते रहो। कहीं पर भी अगर आप जा रहे हो तो ये जो अपने वादे करते हैं ना, वो वादों पर ये इलेक्शन के बाद खरे नहीं उतरते। इसलिए ना हम लोग ये मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर इनको हम अपना वोट दे रहे हैं, एक एक वोट इनके लिए कीमती है। अगर सपोज कोई वोट नहीं देगा, अगर किसी जो बात कह रही हैं फौजिया, ये तो आप तमाम नेताओं के लिए कह रही हैं कि सारे नेता ऐसे होते हैं, लेकिन जब वोट करना होता है तो किसी को लेकर तो जहन में होता होगा कि ये है नेता जिसको हम अगर चुनते हैं तो समाज का या देश का भला कर सकता है। देखिए, अभी तक हमने सुना है आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी चीजें की हैं, ठीक है, जैसे लेडीज के लिए बसेस में फ्री करवा दिया है, ये अभी तक किसी ने नहीं करवाया था। और गवर्नमेंट वर्क है, जैसे हॉस्पिटल में है, वहाँ पर भी उन्होंने सहूलत करवाई है, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट करवाया, मैंने मदर का करवाया है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जो हेल्पिंग में मिली है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल बहुत अच्छे निकले हैं, तो उन्हीं को जाहिर सी बात हम सपोर्ट करेंगे। तो अभी जो हमारा वोट है वो हाथ को है, हमने जो दिया है उनको, कांग्रेस को है, तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और ये आशा रखते हैं कि वो जो अभी तक उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करेंगे हमारे वोट के बाद। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? अली। अरे ये बताइए कि अभी इतनी वोटिंग चल रही है, आपके जहन में क्या मुद्दा है? मैम, विकास और बेरोजगारी का मुद्दा है। अच्छा, विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ मैम। क्यों है? इतनी सड़कें बनी है, एयरपोर्ट्स बने हैं, इतनी सारी चीजें पर सरकार काम कर रही है, और यहाँ जितनी योजनाओं की बात हो रही है उन योजनाओं में तो हिंदू और मुसलमान का भेदभाव भी नहीं है। मैम, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने रेल बेच दी, हर कुछ मतलब गिरवी रख दिया है। कुल मिला के बात ये है, तो ना एजुकेशन और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत है मैम। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा लगता है? या आप लोग को रोजगार नहीं मिला? जी नहीं, रोजगार नहीं मिला। कितने लोग हैं आपके घर में? जी 5 लोग हैं। सब बेरोजगार हैं? जी। आप बड़े हंस रहे भाई साहब, आप बताओ क्या मुद्दा है? ये बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। गरीबों तक वो सहूलत पहुंच नहीं पाती,
जो सरकार वादे करती है, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, बस आम आदमी पार्टी फिर भी बेहतर लगती है। और कन्हैया कुमार को देखकर क्या लगता है? कन्हैया कुमार जी ने जो गारंटी दी है ना, वो इस क्षेत्र के लिए सबसे बेहतरीन है। कन्हैया कुमार चप्पल में घूम रहा है, कोई नहीं एमपी है जो चप्पल में घूमे, सब तो अभी चप्पल में घूम रहे, सांसद होने के बाद कौन जानता है? नहीं भाई, आप वादा कराया, वादा पूरा करेगा संसद हमारा, पैदल घूम के सबका वादा पूरा करेगा। और देखना क्या नाम है, इंडिया गठबंधन की सरकार आई है, आप मुझसे लेके ले लो। अच्छा, बदलाव जरूरत है या फिर मोदी को और मौका देने की जरूरत है? इधर आइए, आगे आइए, आप लोग पीछे हो जाइए। ओके, मोदी साहब को मौका देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन 10 सालों में हमने हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और नहीं देखा। विकास के नाम पर हमें ठगा गया, हमेशा ठगा गया और आज भी ठग रहे हैं। ये 15 लाख का जुमलेबाजी निकल आई और दुनिया भर के हमारे ऊपर ये इन्होंने जीएसटी इतनी तरह से लागू कर दी है कि आज जीएसटी खाने से लेकर, पहनने से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर बच्चे की एजुकेशन तक आपने जीएसटी लागू कर दी। आम आदमी कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? आम आदमी कैसे अपना इलाज कराएगा? इस चीज को अगर हमारी वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार नहीं समझती तो वक्त आ गया है कि हमें बदलाव लाना जरूरी है। भाई साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जी बहन, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, तो माँ के बाद जो इन्होंने मशीनें लगाई हैं, ये तो इन्होंने जानबूझ के लगाई हैं, जानबूझ के लगाई। यहाँ पे इतनी बड़ा एरिया है, जाफराबाद बहुत बड़ा एरिया है और स्कूल भी बहुत बड़ा है। ये क्यों लगाई इन्होंने? पहले जो बोर्ड डलते थे तो 3-3 मशीनें तो बढ़कर 6-6 होते थे, और आज यहाँ पर मशीनें लगी हुई एक, क्या मशीन खराब हो जाती है कभी? पल्लवी, लगता है पल्लवी ऐसी जगह चली गई जहां पर सारे के सारे कन्हैया कुमार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर ही थे। देखिए सुरेंद्र राजपूत मुस्कुरा रहे हैं, संजीव झा मुस्कुरा रहे हैं, बड़े मजे आ रहे होंगे उनको। रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अब चलता हूं विशाल अंग्रीश के पास। विशाल, जरा बताइए आप कहां पर हैं, कुछ लोगों से बात करिए, कैसी वोटिंग हो रही है? विशाल। मानिक, मैं इस समय अंबाला कैंट में हूं और अंबाला में जो वोटिंग हो रही है, और यहाँ पर एक स्कूल है, स्कूल में है यहाँ पे, और उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लोग हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के ऊपर वो वोट कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग भी। आप ये बताएं कि आपने वोट कर दी? जी सर, मैंने वोट कर दिया जी। तो किन मुद्दों के ऊपर आपने वोट? मैंने जो वोट करी है सर, विकास के मुद्दों पर जी। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए कि विकास होना चाहिए, हमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो इजीली मिलनी चाहिए, उनके लिए जी। शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो मेन मुद्दे हैं जी, रोजगार के लिए जी। मिलती हैं जी, जो अभी 10 सालों में हमने देखा है, तो बहुत अच्छा, मतलब कि हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जी। बिल्कुल। आपने वोट कर दिया? अभी वोट करने जा रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। किन मुद्दों के ऊपर आप वोट करने जा रहे हैं? अब वो मुद्दे नहीं रहे हैं, जब से 10 साल की भाजपा की सरकार रही है, अब वो मुद्दे नहीं रहे हैं जो पहले मुद्दे होते थे। अब हम नवा भारत का निर्माण कर रहे हैं, 2047 की विकसित भारत के लिए हम आज वोट करने जा रहे हैं। अब जो मुद्दे थे, राम मंदिर का मुद्दा था, चाहे 370 का मुद्दा था, वो सब समाप्त हो गए हैं। अच्छा, नए मुद्दे आए? नए मुद्दे नहीं, अब हम नया भारत बनाने जा रहे हैं, 2047 विकसित भारत की बात करने जा रहे हैं। अब हम पुराना नहीं बोलना चाहते कि उन्होंने क्या करा, हमने क्या करा, पर आज हम बहुत अच्छे मतों से हम अंबाला से जीतने जा रहे हैं भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ महिलाएं भी हैं और वो वोट करने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। माता जी, वोट करना है तो क्या सोच के वोट कर रहे हो आप? अब भैया जो वो तो वही सोचा जाएगा, क्या सोचेंगे? वही देंगे वोट, उसमें गिरेंगे जो जिसमें गिरवा वो गिर देंगे हम तो। क्या सोचा क्या है? वैसे तो हम कांग्रेस को देते हैं शुरू से ही, वो हमारे आदमी हो गए बुजुर्ग पार्टी में, तो हम उसमें देने लग गए। अब देखो सोचेंगे। चलो कुछ और। पूरा स्पीकर करो ना। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कहा हमारे पूर्वज कांग्रेस को देते थे, अब जो है हम बीजेपी को देते हैं। आपने स्पीकर पीछे कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने स्पीकर पीछे कर लिया, आपने पूरा जवाब दिया। मैम, आप किन मुद्दों के ऊपर वोट करने जा रहे हैं? आपको क्या पता है, जो मन में आएगा उसी को मोड़ लगाएंगे। तो कुछ सोचा होगा? कोई वहीं जाके सोचेंगे। अभी सोचा नहीं ना, अंदर जाके सोचेंगे। आपने भी नहीं सोचा? हाँ जी। तो मैम, आप वोट करने जा रही हैं, तो किन मुद्दों के ऊपर आप वोट करने जा रही हैं? सॉरी, आप किन मुद्दों के ऊपर वोट कर रही हैं? कोई सोचा है कुछ?
तो ये महिलाएं थी जो विशाल अभी बहुत बता नहीं दिलचस्प रही है, बहुत लेकिन दिलचस्प। वोट जरूर करनी है। देखिए कुछ लोगों ने खुलकर अपनी बात कुछ लोग कही। भी यहाँ पे और हाँ